नमस्कार। रत्न वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि गिरनार से देवला तक की आपकी सफारी राइड आनंदमय रही होगी। इस यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य में बसी भारतीय संस्कृति, संत और पशु पक्षियों ने आपको जरूर मंत्रमुग्ध किया होगा। आइए रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सुनो, हम भी आ रहे हैं। अरे जल्दी चलो दीपू। अरे आया आया, तुम रुको तो जरा। आराम से बच्चों। अच्छा ये बताइए कि क्या आप दोनों भी इन सबके साथ सफारी राइड पर थे? जी। अच्छा वैसे ये रत्न वर्ल्ड क्या है? यहाँ अंदर क्या है? हमें भी बताइए ना प्लीज। अच्छा, चलो हम रत्न वर्ल्ड में प्रवेश करें और साथ मिलकर आप दोनों के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए। नहीं, रत्न वर्ल्ड तो ज्ञान का भंडार है। यहाँ न जाने कितनों के सवालों, दुविधाओं, परेशानियों और रुकावटों के समाधान है। सरल, सुखद एवं आध्यात्मिक जीवन जीने के विचार है। पर ये सब लिखी किसने? ये उन्हीं ने लिखी है जिनके सम्मान में आयोजित महोत्सव से तुम लोग इतना सब कुछ देखकर और सीख कर आए हो। पूरी 399 किताबें हैं और ये महोत्सव उन्हीं की लिखी 400वीं किताब के लोकार्पण का महोत्सव है। वाव! कौन है ये? बताइए ना, हम इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये है पद्म भूषण से सम्मानित राज प्रतिबोधक सरस्वती नंदन परम पूज्य आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। से कई साल पहले सन 1948 में गुजरात के देवला गांव में मां चंपाबेन और पिता बलचंद्र भाई के घर जन्मा एक पराक्रमी बालक रजनी। बाल उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया और अल्पायु में ही वे पिताजी और परिवार के साथ देवला से मुंबई आ गए। जीवन जीने का सलीका और सारे संस्कार उन्हें अपने बाबा से ही मिले। उनके बाबा का मानना था कि इंसान को पूर्ण रूप से विकसित होना आवश्यक है, फिर चाहे वो चरित्र का निर्माण हो या आध्यात्मिक वृद्धि या सामाजिक व्यवहार। उन्हें सुबह जल्दी उठकर प्रभु की पूजा किए बिना पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर रहना मना था। पिताजी के हिसाब से सुबह जितना स्कूल जाना जरूरी था, उतना ही जरूरी था अपनी सोसाइटी के वृद्ध जानवरों को नवकार मंत्र सुनाना। उनके सिखाए रास्ते पर चलते हुए रजनी प्रभु की पूजा अर्चना करते ही अपनी सोसाइटी के चौक में जानवरों के पास आ बैठते और बड़ी लगन और दिल से नवकार मंत्र का जाप करते। उनके पिताजी कहते थे कि ऐसा करने से वृद्ध जानवरों को मनोप्रांत स्वर्ग नसीब होता है। अनोखा था उनका ये व्यवहार। जहां आज हमारे पास अपनों के लिए भी समय नहीं, वहीं पर वे अपने चौक के जानवरों को भी अपनी सबसे कीमती चीज अपना समय देते थे। सन 1964 माउंट आबू उनके जीवन
जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्होंने अपने पिता की अनुमति से माउंट आबू में आचार्य श्री भुवन भानुसूरी महाराज साहिब जी की युवा शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में हिस्सा लेना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो वे नकी लेक घूमने गए थे। कमजोर मन से उन्होंने शिविर में भाग तो लिया, पर जैसे ही उन्होंने महाराज साहिब से प्रवचन सुने तो वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, महाराज साहिब की शरण में रहने की प्रतिज्ञा, आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रतिज्ञा। और फिर राजस्थान पिंडवारा के एक उपाश्रय में गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज जी ने रजनी को रात के 2:30 बजे उठाया और उनसे कहा, रजनी, दीक्षा लेवा जेवी छे। अपने गुरुदेव से दीक्षा का सही मतलब समझते हुए उन्होंने दीक्षा लेने का मन बना लिया और एक प्रतिज्ञा की, आजीवन ब्रह्मचर्य और जल्दी संयम ग्रहण करने की प्रतिज्ञा। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने पिताजी से बात कर दीक्षा की अनुमति मांगी। रजनी इस बात से बेखबर थे कि उनके पिताजी भी खुद दीक्षा लेना चाहते हैं। और फिर 1967 में मुंबई मलाड में मात्र 19 साल की रजनी ने और उनके पिताजी ने 10,000 लोगों की उपस्थिति में दीक्षा ली। इसी के साथ उनके पिताजी बने मुनिदेव सुंदर विजय और रजनी बने मुनि रत्न सुंदर विजय। तपस्या में लीन गुरुदेव को जो रूखा सूखा निर्दोष आहार भिक्षा में मिलता वो ग्रहण कर लेते। अपने गुरुदेव और बड़े बुजुर्गों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते और सेवा करने के मौके ढूंढ लेते। इलेक्ट्रिसिटी के बिना उपयोग किए रात को 8 से 12 के बीच अपने सहपाठियों के साथ रोज शास्त्राभ्यास करते थे। 2021 का साल गुरुदेव के लिए तूफान भरा साल था। फरवरी में उनकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई और मार्च में उन्हें कोरोना हुआ। इन दोनों बीमारियों से हुई शारीरिक कमजोरी से वे अभी उभर ही रहे थे कि उन्हें चिकनगुनिया भी हो गया। उन्हें खड़े होने में लोगों की मदद लेनी पड़ती। अस्पताल में जब उन्हें एडमिट किया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या इच्छा रखते हैं? कितने दिनों में ठीक होना चाहते हैं? बस इतना कर दो कि जल्द से जल्द मैं अपने 2 वक्त का प्रतिक्रमण खड़े खड़े कर पाऊं। कमजोरी काफी है। आपको वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। बस इतना ही नहीं गुरुदेव, आपके शरीर में सूजन इतनी है कि कम से कम 2-3 महीनों तक लिखने का आप विचार भी मत करिएगा। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जैसे क्रिकेट की दुनिया में सचिन बैट पकड़े बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं पेन पकड़े बिना नहीं रह सकता। और अपनी सकारात्मकता और दृढ़ इच्छा शक्ति से 1 महीने में